गलत तरीके से अनियन जूस लगाओगे अगर अपने हेयर में, तो उससे आपको हेयर फॉल होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। कोई भी हेयर रेमेडी अगर आप थोड़ी सी भी गलत तरीके से करते हो तो वो आपको उल्टे रिजल्ट्स देगी, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है। तो आप प्याज के रस के साथ भी वाकई में कुछ ऐसा ही कर रहे होगे, तभी मेरे को कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आती है कि हम तो प्याज का रस लगाते हैं लेकिन हमारा हेयर फॉल ट्रिगर हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सही तरीके से आपने प्याज का रस कैसे लगाना है, अनियन जूस कैसे लगाना है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ होगी सिर्फ और सिर्फ, और हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा और वाइट हेयर भी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हेयर, ये देखो, यहाँ से आपके हेयर रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे गाइज। बिलीव में आपके हेयर रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ सोनम। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप सही तरीके से प्याज का जूस कैसे लगाएं जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो और कम से कम हेयर फॉल हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज के छिलके उतार लीजिए जिस हिसाब से मैंने उतारे हैं, और इसके 3 से 4 पीसेस इसी तरह से करके पानी में भिगो के रख दे, सो दैट आप जब इसको ग्राइंड करोगे तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी मिर्ची ना लगे प्याज की। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने अदरक भी ले लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके रख दिया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ग्राइंड करना। अदरक मैंने पूरा ही ग्राइंड कर लिया है और इसमें से इतना रस निकलता है कि आपके बालों के लिए ये इनफ है। और साथ ही साथ अब मैंने सोचा कि प्याज को भी कर लेती हूँ, तो प्याज को भी ग्राइंड कर लेते हैं। और दोनों को जब हम मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी क्यों डालना है? सो दैट ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और आपकी स्कैल्प को ज़्यादा इरिटेट ना करे, क्योंकि इसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं। इसीलिए डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि डाइल्यूट करके ही आप अपनी स्कैल्प पे लगाएं, अदरवाइज़ ये आपको इरिटेशन कर सकता है। और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं वाइल अप्लाइंग ऑनियन जूस ऑन आवर हेयर। तो ये सारी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार आपको दिख रहा है कि मैं जूस निकाल रही हूँ, ऐसे ही आप अपनी उंगलियों में इसको कसकर ऐसे निकाल सकते हो आराम से। नहीं तो आप छन्नी के साथ भी निकाल सकते हो या मसलिन क्लॉथ के साथ भी निकाल सकते हो, पर इजीली हाथ से भी निकल रहा है तो इतना तामझाम करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ये इतना जूस मेरे को मिल गया है जो कि मेरी स्कैल्प के लिए एनफ है, मोर देन एनफ है। तो आप भी इतना ही निकाल लें। अगर आपको ज़्यादा निकालना है, ज़्यादा निकालने का वैसे तो कोई फ़न नहीं है क्योंकि हमने हेयर लेंथ पे नहीं लगाना है। तो ये देखिए, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी स्कैल्प पे इसको अप्लाई करना। पहले आपने अपनी स्कैल्प, अपने हेयर अच्छे से कॉम कर लेने हैं, सो दैट आपकी स्कैल्प एक्टिवेट हो जाए टू टेक अप द प्रोडक्ट, और अच्छे से आपका प्रोडक्ट इसमें एब्जॉर्ब हो, आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो और इसको 101% फ़ायदा मिले और आपकी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट हो, हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो। तो इसी प्रकार आपने कॉम करने के बाद मैं यहाँ पे कॉटन के साथ इसको लगाती हूँ बहुत इजीली। ऐसे ही आप पार्टीशन कर करके अपने पूरी स्कैल्प कवर कर सकते हो। और याद रहे, आपको कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी हेयर रेमेडी लगाने के बाद कॉम नहीं करना है, आपको पहले कॉम करना है। बाद में अगर आप कॉम करते हैं तो आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। और जैसे ही आपको लगता है आपकी स्कैल्प पूरी अच्छे से कवर हो चुकी है, आपने पूरी स्कैल्प पे अच्छे से अनियन जूस लगा लिया है, तो अब ये टाइम है आपने अपने बालों को बांध लेना है। और बांधना ज़्यादा खींचना मत बालों को, नॉर्मल सा लूज़ बन बना ले और पूरी रात इसको बालों में रहने दें। अगर पूरी रात रहना दे सकते हो, अदरवाइज़ आप 1 से 2 घंटे के बाद हेड वॉश कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका प्याज का रस आपको उल्टे रिजल्ट्स देता है। सबसे पहली बात है, आप प्याज के रस को एज इट इज़ लगा लेते हो, उसको डाइल्यूट नहीं करते हो। हमेशा उसको डाइल्यूट करो पानी के साथ, उसके बाद ही अपने हेयर पे लगाओ। और ज़्यादा देर तक उसको हेयर में नहीं रहने देना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक रहने दोगे तो आपके बालों को वो हार्ड करेगा, जिसकी वजह से आपके बाल टूटेंगे। ये सेकेंड मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक इज़ दिस कि आप कोई भी हेयर रेमेडी अगर आप कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट 3 मंथ तक करो, सो दैट वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स दिखाने में सक्षम हो। क्योंकि आप रेमेडी स्विच करते रहते हो तो आपकी स्कैल्प भी कंफ्यूज हो जाती है कि आपको रिजल्ट किस रेमेडी के देने हैं, तो आपको रिजल्ट किसी भी रेमेडी के नहीं मिलते हैं।
एक रेमेडी, कोई भी एक रेमेडी के साथ स्टिक हो जाओ और उसी रेमेडी को करो, और फिर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं फिर आप मुझे बोलो कि हाँ ये चीज़ गलत थी और मुझे इस चीज़ के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और प्याज का रस निकालने से पहले सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि प्याज वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई दाग निशान धब्बा कुछ तो नहीं है, सो दैट आप कोई इन्फेक्टेड प्याज का जूस ना लगा लें अपने हेयर पे। और फिफ्थ चीज़ ये है कि जब भी आप प्याज का जूस, जिंजर का जूस, ये वाली चीज़ें लगाते हो तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग, इनमें स्मेल भी स्ट्रॉन्ग होती है और इनके कंपाउंड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हर किसी को नहीं सूट करते हैं। हो सकती है आपको एलर्जी इससे, तो इससे पहले कि आपको एलर्जी हो, इसे लगाने से पहले आपने एक पैच टेस्ट कर लेना है। वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं स्किन पे, और मैं तो आपको बोलती हूँ कि नेक के इस एरिया में कर लो या यहाँ पे कर लो, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं है और आप उसको सेफली यूज़ कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने जूस लगा लिया और अब बारी है आपको हेयर वॉश करने की, 1 से 2 घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो आराम से, ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना है सर में। और जब आपने हेयर वॉश करना है तो हमेशा ये कोशिश करना है कि आपका शैम्पू कोई माइल्ड हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू नहीं हो, पैराबिन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू हो। 2-3 ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगी जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, और उससे मेरा हेयर फॉल भी रिड्यूस होता है और साथ ही साथ वो पैराबिन एंड सल्फेट फ्री हैं। तो आप अगर चाहो तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आपने ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया होगा और अब आपको प्याज के रस से हेयर फॉल नहीं बल्कि हेयर ग्रोथ होगी, क्योंकि आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने हेयर में, अपनी स्कैल्प में अनियन जूस लगाओगे। और एक और चीज़, आप इसको लेंथ पे ना लगाएं क्योंकि कोई फन नहीं है इसको लेंथ पे लगाने का, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। और लगाने के बाद जैसे मैंने आपको बोला, माइल्ड शैम्पू से आप धो सकते हैं और फिर आपको इसके रिजल्ट्स लाजवाब दिखेंगे। बिलीव में आपके हेयर की वॉल्यूम जो है इतने से इतनी हो जाएगी, आपके जो हेयर थिनिंग हो रही है वो भी रुकेगी, आपके हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी सॉर्ट रिलेटेड टू योर हेयर। लेकिन आपको पहले कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंट रहना है। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में ही आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाए। गाइस, कोई भी हेयर रेमेडी कर रहे हो, स्टिक टू दैट हेयर रेमेडी फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मंथ, सो दैट वो हेयर रेमेडी आपको असर दिखाए। कभी भी ये नहीं करना है, हम थोड़ा हो जाते हैं रेस्टलेस कि हमारे हेयर फॉल में तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, ये ऐसी है हेयर रेमेडी, ये वैसी है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता है गाइस। आप एक बार किसी भी हेयर रेमेडी को दिल से पेशेंटली कंसिस्टेंटली करके देखो और फिर बताना अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो। पर एक ही रेमेडी करनी है, बार बार आप चेंज करते रहोगे, स्विच करते रहोगे, ये नहीं काम आ रहा तो ये कर लेते हैं, ये नहीं काम आ रहा तो ये कर लेते हैं, फिर नहीं काम होगा। किसी एक हेयर रेमेडी से स्टिक हो जाओ और उसी को करो फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। फिर अगर आपको फ़र्क नहीं दिखता है फिर आप मुझे बताओ। और गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन। कोई भी क्वेरी है आपको तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो आप किस रिलेटेड चाहते हो वो भी मुझे बता दो। फील फ्री टू कनेक्ट विद मी गाइस। बाय।